पाकिस्तान की धरती पर एक बार फिर वही पुरानी पटकथा चल पड़ी है, फौज बनाम सियासत की। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इशारे नहीं, ऐलान है। ऐलान जनरल असीम मुनीर के शब्द किसी सामान्य चेतावनी जैसे नहीं थे, बल्कि एक साफ संदेश थे। अब बर्दाश्त खत्म हो चुका है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन निशाना सबको दिख गया। जेल की सलाखों के पीछे बंद इमरान खान अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सेना की नजर में खतरा बन चुके हैं। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से उठी आवाज दरअसल सत्ता के असली केंद्र की आवाज है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राज्य विरोधी मंसूबों को कुचला जाएगा, चाहे वे राजनीतिक हों या किसी और शक्ल में। यह बयान लोकतंत्र की रक्षा से ज्यादा लोकतंत्र को नियंत्रित करने का ऐलान लगता है। पाकिस्तान की सियासत में जब भी राष्ट्रीय एकता का नारा गूंजता है, समझ लीजिए कि किसी न किसी सियासी ताकत का गला घोंटा जाने वाला है। असीम मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद तस्वीर और भी साफ हो गई है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को अब सिर्फ दबाया नहीं जा रहा, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की कोशिश दिख रही है। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रदर्शन से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा और असहमति को अपराध घोषित करने वाला तथाकथित असीम कानून, ये सब किसी डरपोक सरकार के नहीं, बल्कि एक सशक्त लेकिन असहिष्णु सत्ता तंत्र के लक्षण हैं। सेना का यह दावा कि वो आवाम और फौज के बीच फूट नहीं पड़ने देगी, अपने आप में एक विरोधाभास है। सवाल यह है कि फूट डाल कौन रहा है, वो नेता जो जेल से भी सवाल पूछ रहा है, या वो संस्था जो सवाल पूछने वालों को देशद्रोही ठहरा रही है। इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना असल में एक सियासी विरोधी और राज्य का दुश्मन बनाने की रणनीति साफ दिख रही है, और पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि ऐसी रणनीतियों का अंजाम कभी अच्छा नहीं रहा। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज जिस संकट से जूझ रहा है, वह सीमा पार से नहीं, सत्ता के गलियारों से पैदा हुआ है। साफ है कि फौज खुद को संविधान से ऊपर और सियासत को अपने जूते के नीचे समझने लगी है। अगर असीम मुनीर और उनकी सेना वाकई इमरान खान को भस्म करने की कसम खा चुकी है, तो ये लड़ाई सिर्फ इमरान की नहीं रहेगी। ये लड़ाई पाकिस्तान के भविष्य, उसके लोकतंत्र और उसकी आवाम की आवाज की होगी। और इतिहास का एक कठोर नियम है, जो ताकत सवालों को कुचलती है, वो एक दिन खुद सवालों के मलबे में दब जाती है।